सालार का सच सामने आते ही अंजुम उसे अपनी प्रॉपर्टी से बेदखल करते हुए धक्के मारकर घर से बाहर निकाल देती है। उसी वक्त अरुष्मा भी उससे अपने सारे रिश्ते तोड़ते हुए डिवोर्स लेकर अपनी मॉम के घर चली जाती है। लेकिन बॉस सालार तुरंत नूर से बदला लेने के लिए मारिया के पास पहुंच जाता है, क्योंकि अब सिर्फ मारिया ही थी जो उसकी मदद कर सकती थी। उधर अंजुम नूर को लेकर जुल्फिकार के घर पहुंच जाती है। जुल्फिकार नूर को माफ तो नहीं करता, लेकिन उसे अपने घर में रहने की इजाजत दे देता है। इसके बाद जैसे ही जुल्फिकार ऑफिस जाता है, वहाँ मारिया आ जाती है और उस पर डोरे डालने लगती है। वो कहती है, तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी और उस नूर को तलाक देना होगा, लेकिन जुल्फिकार उसे सीधा मना कर देता है। उसी वक्त जुल्फिकार को उसकी मुलाजिमा इरम की कॉल आती है। सर, नूर बीवी की तबीयत बहुत खराब हो गई है, प्लीज जल्दी घर आ जाइए। जुल्फिकार तुरंत घर पहुंचता है और नूर को इस हालत में देखकर शॉक हो जाता है। नूर गुस्से में जुल्फिकार पर चिल्लाने लगती है, तुमने मेरी बहन हूर का कत्ल किया है। ये सुनते ही जुल्फिकार एक पल के लिए जम जाता है और जब उसे पता चलता है कि हूर नूर की जुड़वा बहन थी, तो वो और भी ज्यादा हैरान रह जाता है। तभी नूर बेहोश हो जाती है और जुल्फिकार उसे तुरंत हॉस्पिटल ले जाता है। हॉस्पिटल में डॉक्टर जुल्फिकार को बताती है, कॉन्ग्रेट्स, आपकी बीवी प्रेग्नेंट है। ये सुनते ही जुल्फिकार खुश हो जाता है। लेकिन बॉस, उसी वक्त एक और बड़ा ट्विस्ट सामने आता है। जुल्फिकार को उसके पुलिस ऑफिसर दोस्त की कॉल आती है, हमने कुछ आवारा लड़कों को गिरफ्तार किया है, शायद यही लोग तुम्हारी बीवी हूर के एक्सीडेंट में शामिल थे। जुल्फिकार तुरंत पुलिस स्टेशन पहुंचता है और उन लड़कों को पहचान लेता है। वो उन्हें मारते हुए असली मास्टरमाइंड का नाम उगलवा लेता है और सच सामने आता है, ये सब कुछ इफ्तिखार शाह का प्लान था। ये सुनते ही जुल्फिकार का खून खौल उठता है। वो सीधा घर जाकर इफ्तिखार शाह को बहुत मारता है और अपने पुलिस ऑफिसर दोस्त से कहता है, इस आदमी को तुरंत अरेस्ट करो। पुलिस इफ्तिखार शाह को गिरफ्तार कर लेती है। लेकिन बॉस, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। उसी वक्त जुल्फिकार को पता चलता है कि मारिया और सालार ने मिलकर नूर को हॉस्पिटल से किडनैप करवा लिया है। जुल्फिकार तुरंत हॉस्पिटल की तरफ निकलता है, लेकिन इसी बीच इफ्तिखार शाह पुलिस को चकमा देकर भाग जाता है। जुल्फिकार तुरंत सालार की लोकेशन ट्रेस करवाता है और पता चलता है कि नूर को उसी फार्म हाउस में कैद किया गया है। जुल्फिकार पुलिस फोर्स के साथ फार्म हाउस पहुंचता है और नूर को बिल्कुल सेफ वापस ले आता है। लेकिन घर लौटते ही एक और शॉक मिलता है। जुल्फिकार को मालूम होता है कि नूर की पहले वाली फेक प्रेगनेंसी रिपोर्ट भी उसके घटिया बाप इफ्तिखार शाह ने ही बनवाई थी। ये सुनते ही जुल्फिकार का गुस्सा और भड़क जाता है और वो कसम खाता है कि अब वो अपने बाप को सजा दिलवा कर ही रहेगा। इसलिए वो तुरंत इफ्तिखार शाह का पीछा करना शुरू कर देता है। जैसे ही पुलिस उसकी लोकेशन ट्रेस करती है, पता चलता है कि वो पाकिस्तान छोड़कर भागने के लिए एयरपोर्ट जा रहा है। जुल्फिकार भी उसका पीछा करता है। लेकिन बॉस, रास्ते में एक भयानक एक्सीडेंट हो जाता है। तेज गाड़ी चलाते हुए इफ्तिखार शाह अपना कंट्रोल खो देता है और उसकी गाड़ी सीधा खाई में गिर जाती है और उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है। जुल्फिकार अपने बाप को माफ कर देता है और उसकी तदफीन कर देता है। उधर सालार जेल में पूरी तरह पागल होने का ड्रामा करता है और उसे मेंटल हॉस्पिटल शिफ्ट कर दिया जाता है। लेकिन बॉस, ये सब उसकी चाल होती है। सालार बिल्कुल ठीक होता है और वहाँ से भागने की कोशिश करता है, नूर से बदला लेने के लिए। लेकिन जैसे ही वो भागने लगता है, पुलिस टाइम पर पहुंचकर उस पर गोली चला देती है और सालार की वहीं मौत हो जाती है। लेकिन मारिया अभी भी नहीं रुकती। वो नूर को जुल्फिकार से दूर करने के लिए नूर की कार के ब्रेक्स फेल करवा देती है। लेकिन बॉस, जुल्फिकार का ड्राइवर उसे देख लेता है और तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म करके मारिया को अरेस्ट करवा देता है। इसके बाद जुल्फिकार नूर का बहुत ख्याल रखता है और फाइनली 1 साल बाद हमें दोनों का एक बहुत ही क्यूट सा बेबी देखने को मिलता है। दोस्तों, इसी तरह इस ड्रामा सीरियल की एक परफेक्ट हैप्पी एंडिंग होती है। पर याद रहे, ये सिर्फ हमारी प्रेडिक्शन है, गलत भी हो सकती है, जो सिर्फ एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए बनाई गई है।